किस्मत भी कभी कभी इतना बड़ा धोखा कर जाती है, जो दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पेट पालता है उसे ऐसा जख्म दे जाती है जिसे भरने की कोशिशों में कभी कभी परिवार लाचार हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है स्वारघाट के शिव कुमार के साथ, जो परिवार का पेट पालने की कोशिश की वजह से आज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, लेकिन परिवार न चाहते हुए भी उसे बचाने में असमर्थ है। दरअसल बेचारा शिव अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने दिल्ली गया, जहां काफी तलाश के बाद उसे आजादपुर सब्जी मंडी में मजदूरी का काम मिला। लेकिन ईमानदारी से अपना काम करते करते शिव 3रे माले से गिर गया। सिर पर चोटें आईं, तो हालात बेहद गंभीर हो गई। अब तो बेचारा कोमा में चला गया है। परिवार की हालत और शिव की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि देखने वालों की आंखें भर आए, क्योंकि शिव जीना चाहता है। परिवार के पास उसे उसकी सांसें देने के लिए 25 लाख रुपए नहीं है। मेरा चचेरा भाई है। मैं और शिव कुमार दोनों ही सब्जी मंडी में आजादपुर में काम करते थे। वो 3 मंजिल से गिरा है और आप उसकी कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बताई गई है। डॉक्टर ने जो खर्चा बताया गया वो 25-30 लाख का खर्चा बताया गया है। तो आपसे सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि ये परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। इसकी 3 बहनें हैं, दोनों की 2 की शादी हो चुकी है और 1 की शादी होने वाली है और घर में कमाने वाला इनका कोई नहीं है और एक अकेला है कमाने वाला। तो आपसे सरकार से और संस्था से यह अनुरोध है कि इस परिवार की जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके वो करे। ये आपसे मेरी दरख्वास्त है। धन्यवाद। स्वारघाट के गांव स्वाड़ा का 32 साल का शिव बेचारा गया तो परिवार का पालन पोषण करने था, लेकिन किस्मत ने उसके नसीब में कुछ और ही लिखा था। लिहाजा लगता तो ऐसा है कि बेचारे का नाम तो शिव है, लेकिन शिव जी का इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं। परिवार में बूढ़े माँ बाप हैं, बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। शिव के सिवा उनकी रोटी का कोई जरिया न था, क्योंकि कमाने वाला शिव के अलावा कोई नहीं है। लिहाजा ये बेचारे भी अपने परिवार के सदस्य को बचाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कागज के कुछ टुकड़े नहीं हैं, जिनसे इसकी सांसें खरीदी जा सके। और अब इन्हें अपने बच्चे की सांसें सस्ती और 25 लाख के वो कागज के टुकड़े बेहद ज्यादा लगने लगे हैं, जिन्हें जोड़ने के लिए ये सरकार और समाज सेवी संस्थाओं से मांग कर रहे हैं। शिव कुमार मेरा बड़ा भाई है। हम 4 भाई बहन हैं और हमारे परिवार में एक वही था कमाने वाला, जो कमाई का साधन था वही था। मेरे माँ बाप वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, वो कुछ काम काज नहीं कर सकते। मेरे पापा भी कोई कुछ काम नहीं करते हैं, वो घर पर ही हैं। और अब मेरा बड़ा भाई हॉस्पिटल में है और डॉक्टरों ने उनके इलाज का खर्चा 20 से 25 लाख रुपए बताया है और हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते। हम बहुत ही गरीब परिवार के रहने वाले हैं। मेरी सरकार से, संस्था से हाथ जोड़कर यही विनती है कि हमारी जितनी मदद हो सके वो करें। मेरा लड़का जो शिव कुमार नाम है उसका, वो दिल्ली में काम करता था और वो ऊपर की मंजिल से नीचे गिरा और उसका मतलब बहुत गिरने से बहुत सट चोट आई और रीढ़ की हड्डी भी क्रैक हो गई है। तो हम वहाँ से वो एम्बुलेंस में लेकर डेरा बसी हॉस्पिटल में दाखिल आई और डॉक्टर उसका सारे मतलब देखकर वो कहते हैं कि कम से कम भी 25-30 लाख रुपए खर्चा आएगा। उसका बहुत मतलब सट्टा लगी हैं जी। तो हम सरकार से निवेदन करते हूँ कि हमारी कोई सरकार सहायता करे या निजी संस्था को हमारी वो सहायता करे। हम गरीब आदमी है। वही लड़का था जो हमारे पालन पोषण करता था, ये हमारा वही सहारा था। अब हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे को कितनी भी हो जल्दी से हमारी को सहायता करें। धन्यवाद। परिवार बीपीएल में दर्ज है। गरीबी का आलम ऐसा है कि घर भी कच्चा है। रोटी का एक ही जरिया था, जो अब खुद दूसरों के आश्रय अस्पताल के बेड पर पड़ा है। लिहाजा सरकार और इनके पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जरूरी है कि इस परिवार की मदद के लिए आगे आए, क्योंकि जरूरत के वक्त में इन्होंने आपको अपना वोट देकर आपको हाथ में सत्ता की कुंजी थमाई है। पंजाब केसरी के लिए स्वारघाट से पवन ठाकुर की रिपोर्ट।